दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से हम लोग 25 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। अभी तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि 4 पार्ट हैं। जाकर के आप लोग माइंडफुल मास्टरी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। 4 पार्ट में यानी 25 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब हम लोग जो है 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों के 125 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही श्रृंखला करते रहिए, आराम से, बोझ नहीं लेना है, आराम से जो है 25 प्रश्न करने हैं और 10 मिनट लगेगा और आप रिवीजन कर लीजिएगा। डेली आप कम से कम 4 से 5 वीडियो देखिएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। माइंडफुल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आधुनिक इतिहास में ये प्रश्न जो है इतने एग्जामों में एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, एसआई, पुलिस, आर्मी, एसएससी जीडी, होमगार्ड, दरोगा और रेलवे, सुपरटेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सीनेट, नर्सिंग एंट्रेंस, नर्सिंग सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, जीके, जीएस, जीए, यानी जहाँ जहाँ भी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान या इतिहास या आधुनिक इतिहास या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सब जहाँ भी पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेंगे। और आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न खूब अच्छे से बनते हैं। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो आपके सारे प्रश्न, सारे डाउट यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं, ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे। और कहीं से प्रश्न हम लोग बेटा एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्न को करेंगे ताकि कोई गलती और कोई भूल ना रह जाए। इसलिए अच्छे ध्यान से आप लोग पढ़ना। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? 1793 ईस्वी में। कहाँ कब किया था? 1793 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का क्षेत्र क्या क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी भारत की पूर्व राज्यों में जो है कॉर्नवालिस की दृष्टि थी और अस्थाई बंदोबस्त उसने लगाया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तीसरा प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट भारत के किन क्षेत्र पर थे या किन क्षेत्रों पे लगे थे? तो वो थे भारत के 19% भाग पे। ठीक है, भारत के 100% में से 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त लगा था। यानी अगर हम कहें तो भारत की यानी 1/5, 5वें हिस्से में एक हिस्सा, ठीक है, लगा था। इसको हम लोग सूर्यास्त कानून बोलते थे। ठीक है, सूर्यास्त कानून बोलते थे कि इसमें जो है 11 हिस्सों में 10 हिस्सा सरकार को देना होता था और एक हिस्सा जमींदार लेता था। ठीक है, ठीक है, तो इसको जमादारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। उसके बाद इस्तमरारी बंदोबस्त तैयार कर लीजिएगा और जमींदारू बंदोबस्त कहा जाता है। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये कर्नल रीड और लॉर्ड मुनरो ने किया था। ठीक है, कर्नल रीड और मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का क्षेत्र कहाँ लगा था? मद्रास, असम, बम्बई। मद्रास, असम और बम्बई। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के कितने क्षेत्र पर है? तो भारत के 51% यानी कि 50, यानी कि भारत, आधे भारत में इन्हीं की लगी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी किसान का जो है उसको बंदोबस्त के नाम से कह रहे थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है 51% पे था। ठीक है, उसके बाद महालवाड़ी। महालवाड़ी जो है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ठीक है, तो महालवाड़ी जो है बंदोबस्त किसने लागू किया था? हार्ट मैकेंजी। ठीक है, हार्ट मैकेंजी ने कितने राज्यों पे? पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम और यूपी पर हार्ट मैकेंजी ने लागू किया था। ये थे हार्ट मैकेंजी, इन्होंने जो है लागू किया था। कहाँ कहाँ? पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी। अब तो फिर 8वां प्रश्न है महालवाड़ी बंदोबस्त का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो वो है पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी में। उसके बाद महालवाड़ी भारत के कितने क्षेत्र पर लगा था? तो वे भारत के 30% पर। ठीक है, यानी 1/3, यानी भारत के 30% भाग पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि जो है जो भी कुछ होगा आधा सरकार लेगी और आधा जो है मतलब आधा अंग्रेज सरकार लेगी और आधा किसान लेंगी। उसके बाद प्रश्न आता है कि सबसे पहले धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था?
धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो जिसको ड्रेन थ्योरी बोला जाता है, धन का निष्कासन सिद्धांत यानी धन का इंग्लैंड में ले जाना किसने दिया था? पहली बार किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इन्होंने बताया था। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये इकोनॉमिक्स से भी आता है। ड्रेन थ्योरी यानी ड्रेन का मतलब होता है सूखा, यानी सूखा सिद्धांत, यानी कि धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने, जब धन चला जाता है तो सूखा ही तो पड़ेगा। तो ड्रेन थ्योरी यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, यानी ये पहली बार इन्होंने लेख लिखा था, तो किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। उनके बाद द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी और अनब्रिटिश जो नियम थे, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ये लेख पूछा जाता है और ये पुस्तक पूछी जाती है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में शामिल किया। ये आधुनिक इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का आर्थिक इतिहास, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो लिखा था आर.सी. दत्त ने, ठीक है। और किसने लिखा था? आर.सी. दत्त ने। उसके बाद ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा था? तो ये थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत में कहा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने धन निष्कासन सिद्धांत में कहा था कि ये ब्लीडिंग प्रोसेस है, ठीक है, इंग्लैंड की ओर से ब्लीडिंग प्रोसेस है। उसके बाद 1857 के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो है अंग्रेज मतलब वहाँ ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाम स्टेन। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से, ठीक है। तो ये कहाँ का पार्ट है? ये आधुनिक इतिहास के साथ साथ संविधान का भी यानी कि इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है, तो इसको तैयार कर लीजिए। यानी 1857 की क्रांति तो इंग्लैंड के पीएम को थे पाम स्टैन, लिबरल पार्टी के। उसके बाद 1857 के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक था जो है कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी, ये इनका निशान था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके सिद्धांत है? तो ये था व्यपगत सिद्धांत, डलहौजी का है, ठीक है। इसको व्यपगत सिद्धांत भी बोलते हैं, ये डलहौजी का है। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे, वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद मंगल पांडे किससे संबंधित थे? ठीक है, तो मंगल पांडे जो है वो 34वें बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई से संबंधित थे। ये अंग्रेजों में मतलब अंग्रेज सरकार में मिलके काम कर रहे थे, और इन्होंने जो है गाय और शुअर की चर्बी से जो बंदूक में कारतूस लगे रहते थे उनको दांत से काटने से इन्होंने मना कर दिया था, और वहीं पे एक अंग्रेज को घायल करके भागे थे, और तुरंत जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मार्च में इन्होंने घटना की, अप्रैल में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि कब थी? तो 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। कब थी? 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 की थी, परंतु जो है लोगों ने, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने थोड़ा समय से और पहले कर दी थी, इसलिए जो है गड़बड़ हो गई थी सारा सब कुछ, और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रहा 1857। फिर भी अंग्रेजों की नाक में इन्होंने दम कर रखा था। उसके बाद 1857 की क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले पश्चिम बंगाल दमदम से शुरू हुई थी। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो मंगल पांडे को मार्च में इन्होंने उपद्रव किया था, मतलब अंग्रेज को घायल करके मारा था और जो है कारतूस काटने से मना किया था, तो अगले महीने 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। राज विलय नीति किसका था? तो राज विलय नीति किसका था? डलहौजी का। किसका था? डलहौजी का। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन आज के इम्पॉर्टेंट तैयार किए, जिसमें से 1857 की क्रांति, और उसके बाद आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास,
और उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि ब्रिटिश में अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी ये सब पढ़े बेटा। तो यहाँ से तैयारी आप कीजिएगा और आप हम लोगों के 125 प्रश्न पूरे हो गए हैं और हम लोग ऐसे ही प्रश्न पढ़ते रहेंगे। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे अच्छे से व्याख्या के साथ, जिससे हमारे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू।